जल्दी से बोलो। प्रधान जी, अरे प्रधान जी। अरे चंपा आ गई, जब भंडारा खा जल्दी से, भंडारा चल रहा है। अरे प्रधान जी भंडारा खाऊंगी। और वो कहाँ है? हाँ सुन तो सही, ननुआ और ननुआ का बाप धनुआ और उसकी अम्मा कहाँ है? अरे वो उनमें से कोई नहीं आ रहा। क्यों? और उनको आप राशन मत देना बिल्कुल भी, मैं कह दे रही हूँ। राशन मत देना? हाँ। क्यों ना दूंगा? अरे बगावत कर रहा है आपके खिलाफ वो। बगावत कर रहा है? अरे वो ननुआ है ना, वो अधिकारी के पास चला गया था। अच्छा। और अब बगावत कर रहा है उससे मिलके। उससे मिलके बगावत कर रहा है? और मुझे भड़का रहा था कि प्रधान जी को वोट मत देना। तूने क्या कही? मैंने तो कह दी मैं तो वोट दूंगी, मुझे तो राशन मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहा था मैं नहीं दूंगा अब कोई वोट नहीं देगा ना। अच्छा, वो तो दूसरे को प्रधान बनाएगा। दूसरे को? मैं जब भी तो ये कहूँ कि हमारे यहाँ आधे गांव वाले आ रहे हैं भंडारे में और आधे जा कर रहे हैं, इसका मतलब गंगा दीन के यहाँ जा रहे हैं आधे। हाँ। ओहो। अब वो ननुआ भड़का रहा है सबको, जा जा के घर जा रहा है वो। और इसका बाप तो नहीं जा रहा? बाप भी जा रहा है? अरे बाप की तो मुझे पता नहीं, वो मेरे पास आया था बस अकेला। अच्छा चल, तूने ये बहुत बढ़िया करा कि तूने मुझ तक खबर पहुंचा दी, वरना मैं तो, मुझे लग रहा कि मेरा तो ये अब की बार पटपरा कर देता, मेरी प्रधानी की सीट चली जाती। अब देख लो प्रधान जी कैसे करोगे, तुमको पूरे गांव में से आधे लोगों के वोट मिलेंगे। इसका मतलब धनुआ का लौंडा ननुआ मेरे खिलाफ जा रहा है। हाँ प्रधान जी। तो सुन, उसकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मिल तो जाए मुझे वो। कहीं भी मेरे खिलाफ पूरे गांव में हाँ। कोई भी षड्यंत्र रच रहा हो तो मुझ तक फौरन आके मुझे सूचना दियो तू। ठीक है प्रधान जी। सूचना? हाँ। किस बात की? चंपा शादी कर रही है क्या? है लाला जी तुम भी। अरे शादी बाद में, अरे तुझे मालूम है लाला, हमारी तो वाट लग जाएगी, मैं प्रधानी का इलेक्शन हार जाऊंगा और तेरा कोटा पैक हो के तू भी कहीं का कहीं जाएगा। मतलब? हाँ, गांव में षड्यंत्र रच रहा है वो ननुआ का लौंडा। वो बेवकूफ। हाँ। वो क्या कहते हैं, अभी मुझे मिला था, वो तो 4-5 आदमियों को लेके उधर जा रहा था गंगा दीन की तरफ। हाँ यही तो बात है, वोट जब तो दिलवा मैं रहा है कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ आधे गांव वाले क्यों आ रहे हैं, आधे तो आए ही ना है, आधे आ रहे हैं और आधे उधर जा रहे हैं गंगा दीन की तरफ। अच्छा। और यही भड़का रहा है, इसका प्रबंध करना पड़ेगा। चंपा तू तो भंडारा खा लेती, और राशन की चिंता मत करियो, तीन गुना दूंगा आपकी बार। ठीक तो मैं खा ही लूंगी। यो करा प्रधान जी। हाँ। कुछ पैसे हो तो चंपा को दे दीजिए। अरे हाँ, और सुन चंपा, ये ले, ये पैसे रख ले, 3-4 हजार रुपए हैं ये, और जितने में ये खा और देख भंडारा मार दबा के और घर पे ले जाइयो। और अच्छा? सुन, गांव की जितनी भी औरतें हैं सबके कान में भर दे के प्रधान को ही देना है वोट। भंडारा खा के जाए और घर के लिए बांध के लेके जाए। और सुन, चूल्हा नौत जरा नौता है। हाँ, और सुन, मैं जीत गया ना तो तुझे 10,000 अलग से दूंगा। अच्छा। अरे ठीक है प्रधान जी। हाँ। प्रधान जी पहले मैं भंडारा खा लूं, भूख लगी है। खाली जल्दी जा, देसी घी का है। हाँ प्रधान, हाँ, तुमने तो ऐसा लपका सा मारा है। इसलिए लपका मारा है कि अगर मैं लपका न मारूं तो हम कहीं लपकते हुए दिखाई देंगे। और देख सुन, हाँ। अब का जो क्या कहते हैं, जो अधिकारी आया है थोड़ा सख्त है। अच्छा, ईमानदार किस्म का, सुन तो ले। हाँ, सुना। ईमानदार किस्म का है, और कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे तमाम सारी फोर्स बुला रहा है वो दिन रात। अच्छा। रोज 15-20 पुलिस वाले और फौजी आ रहे हैं। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि तू हार जाए। और हम जो बेईमानी से वोट डलवाते थे ना अपने आदमियों का भेष बदलवा के, अब क्या नहीं पढ़ पाएंगे। देख लाला, एक काम कर, ऐसा जुगाड़ बना, देख मैं तो सीधे बात कर नहीं सकता, ठीक है, अधिकारी से, ठीक है, क्योंकि तू बता रहा है ईमानदार है और यूँ है और अब के फोर्स लगाएगा, तो देख मैं तो कर नहीं सकता, मेरी तो फौरन के फौरन इलेक्शन में ही बांधा पड़ जाएगा, फौरन जब्त करा के और FIR लगा के अंदर भेज देगा। ये तो मुझे, तू ऊपर तू तो है लाला, तू ऊपर इससे सेटिंग लेके देख, अगर तुझे ये नज़र आ जाए कि ये बिक जाएगा तो देख कीमत इसकी मुंह मांगी मैं दे दूंगा। धान जी मुझे क्यों फांस रहे हो? और सुनो, देखो इलेक्शन आ रहे, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो समझ जाएगा कि ये दोनों मिले हुए हैं, और क्या कहते हैं, और ज्यादा मामला खराब हो जाएगा। तो मैं अरे चंपा खाया ही लाला। कैसा लगा? बहुत अच्छा देसी घी का है। बांध के न ले जा रहे। हलवा सही लगा? अरे बर्तन तो चाहिए बांधने के लिए। अच्छा। किस में लेके जाऊं? तो मैं घर में से ले लेती, तू भी ऐसी है। तू तो अपनी है चंपा, फिर भी ऐसी बात कर।
अच्छा। प्रधान जी कोई बर्तन खाली नहीं है वहाँ, सब चल, भरे पड़े हैं। वो असल में न, सब ले गए होंगे ना। हाँ। तो तू बर्तन ऐसा घर से ले आ रही हूँ, लिया लिया घर से लिया। बर्तन ले जाऊंगी बड़ी बड़ी। हाँ लिया ले लिया, जाऊंगी भर के। ले जा भर के। साली ये ऐसे चटोरे हैं, ये है ना खावी पे बिक जाएंगे। मुझे तो प्रधान जी ये 5-5 किलो पर टके के भाव पे बिके हुए लोग हैं। मुझे मालूम अब है, मेरी मुझे बात मालूम है इनकी सुनो, मुझे औकात। मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपए निकालो तिजोरी में से और तुम जो है क्या कहते हैं अधिकारी के पास पहुंचो। क्या कह रहा मेरी है, बात क्या कह रहा है तू? मरवाएगा मुझे? अरे मरवाऊंगा नहीं, तुम्हारा जाना सही है। जब 1 लाख रुपए की कर्मी अधिकारी देखेगा ना अपनी आंखों में चमचमाती हुई तो कुत्ते की तरह पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उल्टी कहानी बन जाएगी। अरे कुछ नहीं हो रहा, तो तू चला जा। क्या करेगा? तो तू चला जा। मैं 1.5 लाख दे रहा हूँ तुझे। अरे मैं जाऊंगा तो वहां पे भसड़ पड़ जाएगी कि हम दोनों मिले हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बारे में पता पड़े कि हम दोनों मिले हुए हैं। और सुन ले, अगर मेरी सीट चली गई तो फिर मिला ना झूला रहेगा। अगर तुमने ये सेटिंग नहीं बिठाई तो सीट जाएगी और गंगादीप जीत जाएगा। तो और एक काम और कर लाला, ये तो चल मैं जा रहा हूँ भैंसे निकाल के जुगाड़ बनाता हूँ। सुन अब एक काम सुन, गांव में पूरे में देख थैलियाँ बंटवा दे शराब की, बटवा दो, पूरे गांव में। बोतल बटवा दो। हाँ बोतल बंटवा दे तू। हमें ये समझ ले प्रधानी जाने नहीं देनी है। यो कह रहा हूँ मेरे लिए अलग से खाना बनवाया है ना। हाँ तुम्हारे लिए अलग से। कन्नड़ों ना ना ना, अरे लाला तुम्हारे लिए तो बहुत अलग से बनवाया है। अरे साहब जी हैं क्या? कौन? ओ नमस्ते प्रधान जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ प्रधान जी? अरे मैंने कहा सरकार के यहाँ हाजिरी दिया है, साहब के हैं। भाई अच्छा हुआ, इतने दिन से तो कभी सरकार में हाजिरी दी नहीं। आज हम तुम्हारे गांव जमुनापुर में आ गए तो हाजिरी भी देने लगे। अरे साहब ऐसी कोई बात नहीं है, असल में क्या बताएं, इतनी गांव की समस्या रहती है कि फुर्सत ही नहीं मिल पाती। हाँ। करें तो करें क्या। हाँ नौरंग जी, मैंने देखा है गांव में जा के बहुत अच्छी सड़कें बना रखी हैं आपने। देख लो साहब, बहुत स्कूल भी खोल रखे हैं, अस्पताल भी खोल रखे हैं। देखिए साहब ऐसा है, ये सब खुलेंगे अभी। देखिए कोई ज़्यादा दिन समय थोड़ा ही हुआ है, मगर आप रोड देख सकते हैं और दूसरी चीज़ आप पावर देख सकते हैं, खंबे लगवाए हैं, रोशनी देखिए आप रात में निकल के। वैसे तो मैंने देखी है। और नालियाँ देखिए, नाले देखिए, प्रधान गांव जी, वालों को बड़ी सुविधाएं दी है मैंने। पहले तो ये देखिए आप खड़े कहाँ पर हैं। आप भाषण मत दें, पहले नहीं मैं मेरी सुने। भाषण नहीं दे रहा हाँ, साहब। मेरी- अरे आपके सामने क्या भाषण मेरी देंगे? बात सुनिए। जी सुनाइए साहब। जितने भी खंभों पे लाइटें वगैरह लगी हैं वो सिर्फ एक ही सीमा में लगी हुई हैं, नौरंग प्रधान जी की सीमा में। उसके बाद थोड़ा आगे जाओ तो पता नहीं गड्ढे कीचड़ गांव वाले। और जहां सरकारी स्कूल की जमीन है वहां पर हमने जाकर देखा, पता है वहां क्या मिला? अरे वहां पर सिर्फ 15-20 भैंसें मिली। हमने पूछा भैया ये सरकारी स्कूल में भैंसें किसकी हैं? तो बड़े कायदे से लोगों ने बताया जी प्रधान जी नौरंग जी की हैं। अब बांधने के लिए कहीं जगह नहीं होगी तो सोचा स्कूल में ही बांध दें। असल में देखिए सरकार, मेरी बात सुनिए साहब जी, बात ऐसी है कि हमने तो पाठशाला भी बनवाई थी, हमने अस्पताल भी बनवाए थे, मगर ना तो हमारे गांव में कोई बीमार पड़ता और हौले हौले करके उसकी ईंटें गायब हो गई, न जाने कहाँ गई। समझे? अब सरकार सुनिए, बालक हमारे कोई भी सब ये समझ लीजिए खेल कूद में मस्त हैं। हम हमेशा जब भी गांव में निकलते हैं यही कहते हैं बेटा जाके शिक्षा लो, पाठशाला में जाओ, मगर कोई नहीं जाता। अब उसकी भी साहब हौले हौले दीवारें गायब हो गई तो आप जानो जमीन ही जमीन रह गई। अब जब खाली जमीन होगी तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा सरकार। नौरंग जी पानी पी के थोड़ा बोल लो। एक सांस में इतना बोलोगे तो आने वाले इलेक्शन में, जो परसों इलेक्शन वोट पड़ेंगे, उसके लिए क्या बोलोगे? देखो रही बात इस जमुनापुर की मेडिकल इश्यूज इतने, क्योंकि कम से कम यहाँ पर मलेरिया से कम अभी तक 10 साल में 350 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल का कोई नाम नहीं है। जिधर जाओ तो झोला छाप अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर, न जाने कितने लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं प्रधान जी 10 साल में आप। नहीं सरकार, 10 साल पहले तो मैं यहाँ था भी नहीं, ऐसी बात नहीं है सरकार। उससे पहले तो कोई और रहा होगा, मैं नहीं था साहब। आप जो है 2 बार जीत चुके हैं और आपने जो है 3 साल से फिर प्रधान है यहाँ पर। पूछो कैसे? क्योंकि इससे पहले जो प्रधान था आपने उसकी सीट गिरवा के दोबारा इलेक्शन करवा दिए। अब तो आप जीत गए प्रधान जी।
5 साल में आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो मान लो कि आदमी जब 5 साल में कुछ नहीं कर पाता तो अगले 5 साल में जनता उसको मौका देती है, तो आपने तो वो मौका भी गवा दिया। 3 साल हो गए। अब देखिए सरकार, आप इतना बोल रहे हैं, हम तो आपके लिए मिठाई का डब्बा लाए थे, क्या करें, वापस ले जाएं? देखिए हाँ। आपको पता है कि हम मिठाई खाने के शौकीन तो नहीं है, हमारे छोटे मोटे अधिकारी जो हमारे साथ आए वो खा लेते हैं। और वैसे भी एक बात बताओ, नहीं साहब, इलेक्शन आपको मुंह मीठा तो कर ही सकते अब हैं आप। आपको कैसे पता ये इलेक्शन आप जीतने वाले हो जो हमारा मुंह मीठा कराने आ गए? हो सकता है गंगा दिन जीत जाए। नहीं नहीं सरकार, मेरी तो ये समझ लीजिए, इस गांव के अंदर आप यकीन मानिए इतने काम किए, पूरा गांव खुश है मुझसे। और गंगा दीन की तो शक्ल की तरफ थूकेंगे भी नहीं, जिताना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने तो आपकी शिकायतें भी करी हैं। अरे साहब, किसकी बातों में? अरे नन्हुआ बालक है, आप गलत मतलब आप उसकी बालक की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। आप गांव में पता करिए, मैं नंबर 1 का 10 साल से प्रधान हूं मैं। नौरंग प्रधान, अब सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। तुम्हें कैसे पता कि ये शिकायत ननुआ ने की है? साहब, कोई बालक ही ऐसी हरकत कर सकता है, मैंने तो अंदाजे से कह दिया। वो बालक नहीं है, पिछले 2 साल से, पिछले 2 इलेक्शन में वोट डाल रहा है। उम्र देखिए उसकी। अरे साहब, वहाँ में बुद्धि तो बालक बुद्धि है, कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? बालक बुद्धि है वहाँ में। प्रधान जी एक बात सुन लो, अगर किसी भी गांव वाले तक इस बार कुछ भी उनके साथ हादसे हुए, इस बार मैंने डबल फोर्स इसलिए मिलाई है ताकि कोई भी फर्जी वोट नहीं डाल सकता। सरकार, काहे को परेशान हो रहे हो कि यहाँ फोर्स बिठा रहे हो? इतना बड़ा इलेक्शन थोड़ी है साहब, ये तो एक छोटा सा प्रधानी का इलेक्शन है साहब। आप ही काफी है, आपकी बात ही काफी है। क्या आप बकवास कर रहे हो? यहाँ पर 750 लोगों की आबादी है और जिसमें कम से कम 544 वोटर बालिग हैं, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर छोटा सा गांव है, रिस्क न ले। पूरे 750 लोगों की जिम्मेदारी सरकार पर है। और सरकार, हाँ बोलो बोलो सरकार। हाँ, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जाएं। देखिए सरकार, मैं तो ये चाहता था कि आप देखिए, मैं विकास वाले के यहाँ की, हमारे यहाँ की बड़ी मशहूर मिठाई है, एक नज़र मार के देख लीजिए। ये देखिए, देसी घी की बनाता है, बहुत प्योर। मैं ये चाहता था कि मैं ये आपके पेशे नज़र कर दूँ। वाह प्रधान जी वाह, ये सरकार, बड़े अच्छी बात करी है तुमने। कितने की मिठाई है ये? अरे सरकार, अरे कुछ नहीं है, ये तो हमारी तरफ से आपके लिए नजराना है। वो तो हम नजराना ले लेंगे प्रधान जी। वैसे आपका नजराना हमें बहुत पसंद आया। अरे सरकार, कैसी बात कर रहे हैं? बस हमारी तरफ कृपा बनाए रखिए और यहाँ से फोर्स हटा लीजिए। बस फोर्स तो नहीं हटेगी प्रधान जी। जिस तरह से आपने ये मिठाई दी है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मिठाई सब में बांटी दें। आप निश्चित हो के जाइए। ठीक है, हो सकता है कि तो सरकार मैं ही बनूंगा ना प्रधान। तो देखिए, ये तो भगवान ही मालिक है कि आप दोबारा बनेंगे ना बनेंगे। आपने हमें मिठाई दी है तो आप जरूर बनोगे। जाइए आप, ठीक है निश्चित हो के साहब। जाइए। अरे नमस्ते, बड़ी बड़ी कृपा है साहब आपकी। अरे क्या बात है सर, मैं तो यही चाहूँगा हमेशा साहब आप इस गांव में हमेशा आते रहें ऐसे ही, और हमें प्रधान जी ऐसे बनने कितने, से कोई रोक नहीं सकता फिर। प्रधान जी ऐसे कितने डिब्बे ला सकते हो आप? अरे ये समझ लीजिए, हम बहुत डिब्बे देंगे आपको, आप चिंता ना करें साहब जी। अरे डिब्बों का तो हम चट्टा लगा देंगे, तुम डिब्बे की बात मत करो। बस प्रधान बनते रहे हम, बस ये समझ लीजिए। जाइए। नमस्ते। नमस्ते। इसका मतलब है ननुआ बिल्कुल ठीक कह रहा था। 10 साल पहले इस प्रधान की हिस्ट्री 2 बीघा ज़मीन, इसका बाप खेत में हल चलाता था। आज इतनी दौलत कि मिठाई के डिब्बे बट रहे हैं। तो अब समझ में आया कि जितना भी सरकारी खजाना, जितना भी सरकारी राशन, सरकारी अस्पताल, स्कूल, जितना पैसा आया सब प्रधान जी ने इस डिब्बे में भर लिया। खैर प्रधान जी, हम ये मिठाई ज़रूर खाएंगे, लेकिन आपको हजम नहीं होगी अब। साहब, साहब। अरे ननुआ साहब, मैं गांव की तरफ दौरे के लिए आ रहा था, क्या हुआ? साहब, बात दरअसल ये है कि रात को लठैतों को भेज करके प्रधान जी ने मेरे पिता को बहुत बेरहमी से पिटवाया है। क्या? हाँ साहब,
इसका मतलब प्रधान अपनी औकात पे आ गया है। किसी ने इस बात की सूचना उन्हें दे दी कि मैंने उस प्रधान की शिकायत आपसे की है और साहब बहुत बुरी तरीके से मेरे पिता को घर में घुस के मारा है। और तुम गंगादीन की तरफ थे, हमें सब पता है। हाँ। तुम बेफिक्र रहो, अब वो प्रधान तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं टच कर सकता। आप परिवार को कुछ मैं ना उसके एक बात और, तुम खड़े रहो, मैं भी आता हूँ। ये लो। साहब मिठाई का डिब्बा? ये मिठाई का डिब्बा नहीं है, ये जाके गंगादीन को दे देना और बोलना क्या, दिल खोल का इलेक्शन लड़े। इसे कहते हैं जिसकी जूती उसी की चांद। खोल के देखो। जी साहब। साहब इसमें तो पैसे हैं। हाँ, हमें मालूम कि गंगादीन जो है बहुत शरीफ आदमी है, वो उनके पास पैसे नहीं है इलेक्शन के लड़ने के लिए। हाँ। जितना हो सके जो खेल प्रधान खेल रहा है वही खेल गंगादीन भी खेले। क्या मतलब साहब ये आप पैसे अपनी तरफ से गंगादीन को दे रहे हैं? मैंने कहा ना, सिर्फ तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। जाओ। ठीक है साहब, मैं देता हूँ, लेकिन साहब मेरे परिवार पर नजर बनाए बिल्कुल रखना। बेफिक्र हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और गंगादीन से कहना क्या, वो खुद समझ जाएंगे कि ये रुपये कहाँ से आए। ठीक है साहब, चलता हूँ। एक मिनट ननुआ, जी साहब। एक बात बताओ, बोलिए। कि तुम्हारी ये रिपोर्ट प्रधान के किसने की है? साहब ये तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस वक्त आपसे कह करके तुम अपने पिताजी का और अपना नाम ले रहे थे, दोनों के हमने सारी चीज़ें सुन ली, मशवरा। एक लड़की का और नाम ले रहे थे, वो कौन लड़की है? साहब चंपा, उसी की तो बात मैं बता रहा हूँ आपको। चंपा क्यों नहीं आई? साहब जिस वक्त मैं आपसे प्रधान की शिकायत करके गया था तो मैं सीधे उस लड़की के घर गया था, क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि हमें 3 लोगों की ज़रूरत है जिनकी आपको दस्तखत चाहिए। बिल्कुल, वो तीसरे चंपा थी साहब। आखिर चंपा क्यों नहीं आई? साहब चंपा ने मना कर दिया कि मुझे तो सिर्फ राशन मिल रहा है, मुझे खाने से मतलब है, और तू इस तरीके की नेतागिरी की बातें कर रहा है। साहब उसने मेरा साथ नहीं दिया। तो चंपा के घर ले चलोगे मुझे? बिल्कुल साहब, मैं लेके चलूँगा, लेकिन साहब मैं एक ही बात कहूँगा कि वो नहीं मानेगी। वो सिर्फ यही चीज़ कहेगी कि मुझे तो सिर्फ अनाज और रोटी से मतलब है। अनाज और रोटी से बिल्कुल मतलब है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम उससे कुछ बात करना चाहेंगे। चलो। कोई बात नहीं साहब, चलिए आइए साहब, ये घर है चंपा का। आवाज़ लगाओ। मैं बुलाता हूँ। चंपा, चंपा। अरे फिर आ गया तू, और ये किसको लेकर आया है? ननुआ तुम जाओ। मैं चाहता हूँ साहब। तुम्हारा ही नाम चंपा है? जी। मेरा नाम सूर्य कुमार है, इलेक्शन ऑफिसर सूर्य कुमार। हमने सुना है कि तुमने जो है यहाँ पर कुछ औरतों को पैसे दे के वोट डलवाने की बातें कर रही हो। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, और भंडारे में भी खूब भंडारा खाकर सारी चीज़ें कर रही हो है? अरे प्रधान जी भंडारा कर रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं और डबल राशन भी दे रहे हैं। और डबल राशन तुम्हें मिल रहा है? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये डबल राशन तुम्हें ही क्यों मिल रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? अरे सबको मिल रहा है ना। सबको नहीं मिल रहा, सिर्फ तुम्हें। अब ननुआ को भी नहीं मिलेगा, उसके बाप को भी नहीं मिलेगा। अरे ननुआ को भी मिला था ना, जब वो लेने नहीं जा रहा, अब तो घर बैठे थोड़ी ना मिलेगा। तो तुम क्या करना चाहती हो हैं? अपने इस गांव को दांव पे लगाना चाहती हो, एक ऐसे प्रधान के जिस प्रधान ने आप तुम्हारे गांव के अंदर सब कुछ, क्या ही है, कुछ है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे गांव के अंदर, ना अस्पताल, ना अच्छा स्कूल, ना अच्छी शिक्षा, कुछ नहीं है। बस देखो एक बूढ़ी औरत माँ देख रही हो, वो भी खांस रही है। इतनी बीमारी है कि तुम्हें पता ही नहीं है। बस लिया दिया एक ही चीज़, पैसा पैसा। इलेक्शन आता है तो नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी मोहरा बनाते हैं, लेकिन जनता समझती नहीं है। जनता सिर्फ ये समझती है कि प्रधान जी हमारे बहुत सगे हो गए, हमारे काम में आ गए। पिछले 3 साल से तुम्हें राशन नहीं मिला, उसने कभी सोचा कभी तुम्हारी तरफ? अभी जुमा 8 दिन क्या हो गए, राशन मिलना शुरू हो गया, तो तुम उस प्रधान की जरा जाके देखो, उस बुढ़िया की तरफ, एक चारपाई पे खांस रही है, कभी उसके बारे में सोचा? उसको राशन मिला या नहीं मिला? तुम्हें तो अपना राशन मिला और ठीक ठाक मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक गुनाह कर रही हो जो सिर्फ पकड़ी जाओगी। पैसा बांटना एक कानूनी अपराध है और मैं तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार कर दूंगा। हाँ? गिरफ्तार करना है और
पिछले 5 साल तक तुम्हें कोई छुटा नहीं सकता। चलो मेरे साथ। नहीं साहब, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो सिर्फ राशन ही तो लिया है। राशन राशन राशन, वही कह रहा हूँ। अगर सरकार राशन दे रही है तो तुम्हें नहीं सबको देना चाहिए, और सबको मिल रहा है। लेकिन बीच में ये जो लोग होते हैं ना, जैसे ये नौरंग प्रधान, उसका नाम ही सही है नौरंग। हरे गिरगिट के 7 रंग होते हैं, उसके तो साले के 9 है। पल पल रंग बदलता है। जब तक इलेक्शन आता है ना, ये नेता सिर्फ हाथ जोड़ के रहते हैं कि उसके बाद कभी शक्ल दिखाते हैं? नहीं दिखाते ना। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करना है। तुमने सरकार के खिलाफ साजिश की है और ये कानूनी जुर्म कराए कि लोगों को पैसे बंटवाए। तुम उसकी गुनहगार हो। लेकिन साहब, वो तो प्रधान जी ने बोला था ना, मैंने तो तब किया। प्रधान बोलेगा कि तुम कुएं में गिर जाओ तो गिर जाओगी? अरे वो तो प्रधान है, वो पैसे लेकर अपने आप को छूट जाएगा। तुम्हारी जमानत कराने के लिए तुम्हारे पीछे कोई है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं। इसीलिए कह रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। नहीं साहब, आप बताइए ना, मुझे करना क्या है? देखो चंपा, अगर तुम सचमुच इस गांव का भला चाहती हो कि नहीं, इस गांव में अच्छी तालीम, अच्छा स्कूल, अस्पताल चाहती हो कि नहीं? चाहती हूँ। मैंने सुना है पिछली बार तुम्हें भी बीमार हुई थी। कितने चक्कर लगाए थे तुमने शहर के? कई चक्कर लगाए थे। अगर यहाँ पर, और पैसे भी खर्च होंगे हैं, अगर यहाँ पर वो अस्पताल या कोई डॉक्टर होता तो शायद तुम्हें इतनी दूर न जाना पड़ता। हाँ साहब। अगर इस बीच में तुम्हारी कुछ हादसा या मृत्यु हुई थी, क्योंकि तुम्हारी जैसे कई लोगों की जाते जाते मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को जन्म देने से पहले इस दुनिया से चली जाती हैं। अरे यहाँ से लेकर शहर तक अस्पताल का रास्ता सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, और 25 किलोमीटर में जिंदगी की सांसें पता ही नहीं चलती, वो 25 हैं या 20 हैं या 30 हैं, चंद सांसों में दम तोड़ देते हैं। काश वो अस्पताल यहाँ होता तो तुम्हारे गांव की कम से कम 11 औरतों की जिंदगी बच चुकी होती, और उस सब की जिम्मेदार तुम और तुम जैसे लोग हैं। जितने भी बच्चे मरे बीमारियों से, उन सारे के सारे बच्चों की मौत के जिम्मेदार तुम हो और तुम जैसे लोग। और इतने बड़े गुनहगार शख्स को मैं छोड़ दूं, ये कभी नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। जो मैं कहूँगा वो करोगी? हाँ। इस बार तुम गंगा दीन को जिताओ। मैंने गंगा दीन से कोई पैसा वैसा नहीं खाया है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि गंगा दीन ने पहले से ही बहुत सारे एप्लीकेशन लगा रखी हैं अस्पताल वगैरह की, ताकि सरकार को एक सही आदमी मिले और तुम्हें गांव का विकास करे और तुम्हारे गांव को भी एक सही आदमी चुना जाए। आज के बाद अगर प्रधान जी तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो तुम भी करो। मना किसने करी है? हाँ, वो तुम्हारे साथ चाल चल रहा है, तुम उनके साथ चाल चलो। ठीक है, तो कौन जीतेगा? गंगा दीन। अच्छा ये बताओ, ये लाला कहाँ मिलेगा? लाला? हाँ, अपनी दुकान पर मिलेगा साहब। आओ मेरे साथ। चलो। बताओ। यही उसकी दुकान है। आवाज लगाओ। लाला जी। चंपतू, तो तुम्हें धन्य भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। तो लाला सुक्की लाला है। सुखी लाला। अरे हम तो सोच रहे थे तुम्हारा नाम सुन के कोई सूखा सा होगा, सारे गांव वाले बेचारे खिला पिला के तुम्हें सुखा रहे होंगे, लेकिन हमें क्या पता कि तुमने पूरे गांव वालों का खून ही चूस रखा है। हुजूर कैसी बातें करते। हाँ। चंपा तुम जाओ। साहब मैं जाऊँ? नहीं चंपा, ये बताओ इनको कि इन्होंने कितने पैसे बंटवाए तुमसे? साहब 1 लाख रुपए। 1 लाख? हाँ। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात ये कि कितने सालों से तुम्हें राशन नहीं मिला था? 3 सालों से। 3 सालों से? चंपा झूठ क्यों बोलती? इतना बोला जा रहा है, तुम्हारी बारी भी आएगी सुक्की लाला। जो लोगों का खून चूसा है ना, आज मैं तुम्हारे हलक में डाल के वो सारा खून वापस कर दूंगा। हुजूर इस समय कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ के जो लोग हैं, ये 5-5 किलो पे राशन पे बिकने वाले टके के भाव लोग हैं। इन लोगों के लिए आप क्यों लड़ते हैं? अपना नुकसान क्यों करते हैं? तो उन्हें खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला तुम जैसे लोग। प्रधान, जब सरकार ने सारी चीज़ें की व्यवस्था कर रखी है, पिछले 3 साल से इनके घर में जाकर झांक कर देखते हैं,
सरकार ने जब सारी चीज़ें सुविधा दे रखी हैं, फ्री का राशन दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो फिर इन जैसे लोगों के घर में जाकर कभी झांक के क्यों नहीं देखा कि उनके घर में भी 2 वक्त की रोटियां चाहिए कि नहीं? नहीं देखते ना। बस इलेक्शन आते हैं, इनकी शक्लों पे बिल्कुल तुम्हें अपना भगवान दिखाई देने लगता है। तुम जैसे लोगों को और प्रधान को, सिर्फ इन जैसे लोगों को इस्तेमाल करना आता है। अरे इसी वजह से तो पूरे देश की जनता मूर्ख बनी हुई है। बस हाँ साहब। मैं ये कहता हूँ कि आप इसकी बातों में ना आकर किसी और की बातों में आइए ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा मिठाई का डिब्बा तैयार है वैसे। हाँ मुझे पता है मिठाई के डिब्बे। लाला, हम तुम्हें इससे अच्छी मिठाई सेंट्रल जेल की काल कोठरी में खिलवाएंगे। जी चंपा हाँ जाओ। साहब। ठीक है। हुजूर लाला। ऐसा क्यों कर रहे हो हुजूर? लाला तुम एक बिजनेसमैन हो। हाँ बिजनेसमैन हूँ। और बिजनेसमैन आदमी इतना डरता क्यों है? वो व्यापारी को डर अरे से मैं जानता हूँ लगता है कि देखो लाला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम तो जड़ नहीं पत्ता हो। प्रधान हिलाता है तुम हिलते हो, है ना? सोचो जड़ी बदल जाए, तुम्हारी दुकान तो वहीं के वहीं रहेगी ना। हाँ हुजूर बात सही है। चाहे प्रधान हो या गंगादीन हो। हाँ हाँ हुजूर गंगाधीन जीतेगा। गंगादीन जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। वाह। गंगाधीन जीतेगा। हमें बताए, तुम जैसे लालची इंसान चंद मिनट पे अपने रंग बदलते हैं, लेकिन लाला जी तुम्हारे खिलाफ गांव वाले खड़े हुए हैं। इतनी रिपोर्ट है तुम्हारे खिलाफ कि कम से कम 15 साल से अंदर तो बाहर नहीं आओगे। ऐसा मत कीजिए हुजूर, आपका इसमें क्या फायदा? देखिए सुनिए, देखिए आप चाहते गंगाधीन जीते, मैं भी चाहूंगा मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ गंगाधीन जीते। मैं तो चाहता हूँ हर ईमानदार इंसान जीते। ईमानदार तो वही है, ये तो साला हरामखोर है प्रधान। कैसी बातें कर रहे हो? 10 साल से हुजूर देखिए स्कूल का पैसा आया था 4.5-5 लाख रुपए उन्हें खा गया। 4-5 नहीं करोड़ों आता है। मालूम है मुझे, अस्पताल का पैसा खा गया। और हुजूर वेंटिलेटर की सुविधा दी थी। तुम तो बेफिक्र पागल आदमी। इन गांव वाले ये भोले भाले लोग हैं। इनको तो बेवकूफ बनाना आसान है। और हमने सुना है प्रधान ने जो है गांव वालों को 500 रुपए भी बांटे हैं। 500 रुपये बांटे और 3 गुना राशन मुझ पे बंटवा रहा है और संग में भंडारी खिलवा रहा है घर पे। और कल तो मुझे एक बात हो रही कि सबके घर पे दारू की बोतल पहुंचाओ। दारू की बोतल भी मिल रही है। हमें आपसे शिकायत है लाला जी। कैसे? सबके यहाँ तुमने दारू की बोतल ये सब भिजवाई, लेकिन मिठाई का डिब्बा तो हमें भी मिला है। प्रधान जी ने हमें भी मिठाई का डिब्बा तो दिया। आप ये बताओ, आप हो किसकी तरफ? हम तो सिर्फ समाज की तरफ हैं। समाज की तरफ? हम कोई पत्ते नहीं है जो हवा चले उड़ के किधर भी गिर जाए। नहीं हुजूर, आप तो वो पेड़ हैं मोटी शाखा वाला जो क्या कहते कभी टूट नहीं सकता आंधियों में भी। हम तो ये मानते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि हम वो दरख्त हैं। दरख्त? दरख्त मतलब पेड़ है पेड़? अच्छा। हम वो पेड़ हैं जो सिर्फ फल देना जानते हैं। मतलब कि गूलर का? सही पहचाने हो। ये गूलर का, चिल्लर का, लेकिन अगर हमारा कोई कहना नहीं मानता तो हम बबूल का भी पेड़ बन जाते हैं। और ऐसा चुपते हैं कि बस समझ लो। वैसे ये काफ़ी महंगी लग रही है हुजूर, 4.5 लाख की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दो, अच्छा। रखो। 4.5 लाख की। वैसे लाला जी, आपके पिताजी की दुकान के ज़माने में आपके पास 4.5 रुपये नहीं हुआ करते थे। एक छोटा सा खोखा था। आज इतनी तरक्की 10 साल में। हुजूर मेहनत हाँ। ईमानदारी से 10 साल में एक 450 रुपये वाला मजदूर आज 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस हो जाता है। पीछे तक का अरे ये बताओ, ये कौन सा ऐसा साला जाल है जो आदमी इतनी जल्दी इतना करोड़पति हो जाता है? अरे हमें तो सारी सरकार सिर्फ वही 70-80 हज़ार रुपये देती है साहब। हुजूर आपको सही बताऊंगा महीने में। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ राशन का कोटा खाया, वो भी प्रधान की मदद से। प्रधान का जो राशन का कोटा आता था वो कोटा मुझ पे, तो प्रधान कहता था इस राशन के कोटे को ना बांट के और क्या कहते हैं हम दोनों आधा आधा बांट लिया करेंगे। ठीक है हुजूर, मैं तो बस अब तो आधा बांटेगा सिर्फ जेल में, है ना? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर निकले तो ये डंडा देखा है, हलक में डाल के सब फाड़ कर दूंगा। नहीं निकलूंगा।
दुकान बंद कर दे, मैं घर जा रहा हूँ। वोटों की गिनती शुरू होने लगी और इन वोटों की गिनती में शुरू से गंगाधीन आगे चल रहे हैं और गंगाधीन 150 वोटों से इस गांव में जीत चुके हैं। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे प्रधान जी रो क्यों रहे हो, मिठाई खाओ। अरे मैं बर्बाद हो गया मेरा प्रधान जी मिठाई मिठाई मिठाई। कम नगद के मारे तुझे मिठाई की पड़ रही है, मैं लुट गया। अरे मिठाई, मैं बर्बाद हो गया, मेरा भंडारा, मेरी कुर्सी गई, मेरी पिरदानी कुर्सी में तो बैठे हुए हो, कुर्सी नहीं ले जा रही। अरे ये कुर्सी नहीं, मेरी पिरदानी की कुर्सी। अच्छा तो ये लो मिठाई खाओ, मिठाई। ये मिठाई कहाँ से आई? ये गंगाधीन के यहाँ से आई है,